डांस करना, ये सारी चीज़ें हीलिंग का हिस्सा है। शारीरिक एवं मानसिक रीति से फिट होने के लिए आप खूब नाचो, खूब गाओ, बच्चे बन जाओ। तो 15 मेडिसिन्स जो हैं उसमें से गाना, नाचना, ये भी सारी चीज़ें आती हैं। ये हमारी औषधियाँ ही हैं। और इन औषध का जब हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं नाचने की, गाने की, बच्चों की तरह जीने की कला हम भूल चुके हैं, अगर वो भी अगर साथ में जोड़ लेते हैं तो खुशी जैसा कोई दवा ही नहीं है, खुशी जैसा खुराक ही नहीं है। कहते हैं खुशी जैसी दवा नहीं कोई, और दवा में कोई खुशी नहीं, बरोबर। तो ऐसी दवाई रहित दुनिया में हमें आगे की यात्रा कराने वाले हैं हमारे सांबा। कितने आदमी थे? सरदार 2, एक मैं और एक तिलक भाई। तो फिर भी वापस आ गए। सरदार, हमने आपका नमक खाया है तो फिर क्या खानी पड़ेगी? गोली खानी पड़ेगी। शोले पिक्चर के सारे डायलॉग हमारे चौहान सर भी बोलते हैं। वो डायलॉग बोलते थे कि जो डर गया समझो मर गया। कच्चा भोजन खाने की बात भी आती है तो कोई दरवाजे से निकल जाते हैं। तो जो डर गया समझो मर गया, जीवन भर गोली खाता रहेगा। और कल का स्लोगन भी बहुत अच्छे तरीके से, भाई की हर एक बातें बहुत दिल को छू लेती है। और आज भी सुबह सुबह सुनाया था मुझे एक सुंदर बात, वो भी बता देता हूँ जिनके कारण मुझे याद रह जाए। एक तो कल बोला था कि 2 चुनाव है आपके पास, एक तो फल खाओ या फिर फल भोगो। फल खाने की आदत नहीं लगाएंगे तो फल भोगने पड़ेंगे, अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। आज एक सुंदर बात वहाँ बाहर बता रहे थे कि हम जो इंजेक्शन लगवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो बोला खाने में टिक जाओ, कच्चा खाने में टिक जाओ, वरना टीका लगाना पड़ेगा। कोई इधर यहाँ भी सूजन आ जाए तो फिर इधर टीके पे टीका लगाते रहेंगे जीवन भर। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तिलक भाई को। तिलक भाई, आगे का दौर आप बढ़ाएं। कच्चा ही सच्चा भोजन है, सच्चा है। सच में वो कच्चा भी नहीं है, वो सूर्य के द्वारा पकाया हुआ है। बहुत साल पहले एक व्यक्ति मुझे बोलते हैं, हम तो 5 स्टार का खाते हैं। किसका खाते हैं? 5 स्टार का। मैंने कहा मैं मल्टी स्टार का खाता हूँ, मैं मल्टी स्टार का। कैसे? जो हम खा रहे हैं ना, उसको सूरज पका रहा है। सूर्य, स्वयं सूर्य जिसको पकाए। चंद्रमा औषधीय गुण भर दे, वायु उसको आकार दे दे, धरती माँ उसमें पोषक तत्व भर दे, रात को अनेकों तारे, अनेकों स्टार्स, मल्टी स्टार्स, उनके अंदर वो सब भर दे जो हमारी बॉडी के अलग अलग अंगों को चाहिए। तो मल्टी स्टार जिसको बनाए, वो जो खाए उसको 5 स्टार 7 स्टार क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। 5 स्टार से खाने वाले 5 स्टार हॉस्पिटल में जाते देखे हैं मैंने, परंतु उस मल्टी स्टार का खाने वाले हॉस्पिटल में पड़े भी सही होते मैंने देखे। लंबे समय का मेरा अनुभव है। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे कोई कहने लग गए ये पागल हो गया है।
इसने शिव बाबा को छोड़ दिया है, भगवान को छोड़ दिया है, ये किसी और राह पे चल पड़ा है। जब देखो ये पत्तों की बात करता है। सच में तो पत्ते तो वो भी हैं जिसमें गोलियां होती हैं, वो भी पत्ते हैं ना, किसमें आती है? टेबलेट्स पत्तों में आती है। वो भी पत्ते और हरे पत्ते कौन से अच्छे हैं? वो वाले पत्ते या हरे पत्ते? पालक के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, कड़ी पत्ते। दूसरे ढेर सारी दवाइयों के अलग अलग पत्ते, उन पे MRP लिखा होता है। सच है इन पे MRP नहीं लिखा होता, लिखा जाए तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। ये पत्ते मनुष्य बना नहीं सकता। आज ये पत्ता छोटा सा है, कल बड़ा होगा और बड़ा हो जाएगा। वो पत्ता जैसा वैसा रहेगा। ये पत्ता जिंदा होता है, कुछ समय बाद बेहोश होता है, मर जाता है। ये लाइव पत्ते होते हैं। वो पत्ते तो मरे ही होते हैं। जैसा आज है वैसा ही कल, वैसा ही 10 दिन बाद में रहेगा। एक्सपायरी के बाद भी उसकी शक्ल नहीं बदलती है। तो हम जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा खाएं। क्या खाएं? जिंदा। अर्थात जो फल मर जाता है ना, केला ले लो, रख दो आज, कल परसों तक मालूम पड़ेगा ये मर गया है, खाने का मन नहीं करेगा। छीलोगे तो मालूम पड़ेगा स्मेल आ रही है। सच ये है ईश्वर ने हमको जिंदा रखने के लिए जिंदा चीज़ें बनाई, परंतु पता नहीं हमारी अकल कैसे मारी गई, हम मुर्दा ही खाने लग गए। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको आग पर चढ़ा दिया जाता है, फिर वो प्रेम में नहीं होता, फ्रेम में आ जाता है। देखा फ्रेम लगे होते हैं ना घरों में, कोई गुजर जाए, दादी है, दादा है, फ्रेम में आ जाता है। आज भी हम देख रहे हैं ढेर सारे लोग उम्र से पहले फ्रेम में आ गए। आपको कौन सा पसंद है, फ्रेम में रहना या फ्रेम में रहना? किस में रहना पसंद करते हैं भाई और बहनें, प्रेम में या फ्रेम में? प्रेम में, है ना? तो प्रेम से, प्रेम पूर्वक प्रेम के सागर का खा लो। प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। उनको हमारे से बहुत प्रेम है, हमसे वो बड़ा सहानुभूति रखता है, उनके हम लाडले हैं। वो देखता है मौसम बदल रहा है, अब ये वाले फल पेड़ों पे आने शुरू हो जाते हैं। मेरे घर में अमरूद के पेड़ हैं, छोटा सा बगीचा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सारे अमरूद तोड़ लिए थे, अभी वो टूटे थे और आने शुरू हो गए। मैं कमाल है, छोटे छोटे और आ गए। अब वो बड़े हो जाएंगे, उनको तोड़ेंगे ना, उसको बोलते हैं 12 मासी अमरूद है। वो एक के बाद एक लगते रहते हैं, मैं हैरान होता हूँ। और 2 साल पहले लगाए थे, 2 साल भी नहीं हुए। तो पेड़ से मैं बात करता हूँ ना, क्या हाल है बेटे? बोलता ठीक है पापा। मैं छोटे से बच्चे हो आप, बोलता है आपने शादी नहीं कराई ना? मैं करना, मैं आपकी सेवा करूँगा। मैंने कैसे? बोलता मंडी की शक्ल नहीं देखनी पड़ी, इतने फल दे दूँगा। सच में इतने फल दे देता है, छोटा सा बच्चा मेरा बड़ा अच्छा है। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान सा काम है, कुछ किया ही नहीं मैंने। 900 रुपये का पेड़ लिया था माली से, घर में लगा गया था। थोड़ी देखभाल कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत देखता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ तेरे को मैं देखता भी कम हूँ। बोलता पापा इतना ही ठीक है, आपकी निगाह बनी रहे मेरे ऊपर, बंदरों से बचाए रखो मेरे को, बाकी मैं आपकी सेवा बड़ी करूँगा। ऐसे ही मौसमी का है,
ऐसे पपीते का है, ऐसे ही आम का है, ऐसे और भी हैं 2-3 किन्नू का है, छोटे छोटे हैं बेचारे, छोटे छोटे। मैं कहता हूँ कमाल है, तुम इतने अच्छे कैसे हो गए? बोलते हमको भी आपसे प्यार है, आप हमें बड़े प्यार से लोगों को बताते हो ना, हम जल्दी जल्दी उगते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं। लोग कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या कहेंगे, भाई साहब 2 रोटी खानी है ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 रोटी खानी नहीं अपने को। हर कोई कहता है 2 रोटी का सवाल है ना, भाई साहब 2 रोटी कमानी आसान नहीं है। मैं कहा खाने भी आसान नहीं है, कमाने भी आसान नहीं है, पचाने भी आसान नहीं है, तो ऐसा काम ही क्यों करना। भगवान आकर के भी कहता है सहज राजयोग सिखाता हूँ। सहज उठो सवेरे, नहा धो लो, बगीचे में जाओ, तोड़ लो, खा लो, कुछ करना नहीं। लोग कितना कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है, चेक लेना है, पेमेंट करनी है, ये करना है। मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे ही नहीं है जेब में, खाने का सामान सामने पेड़ दे देते हैं, बड़ा आसान जीवन है। तो अब घर जा कर के फल तो खाने, कोशिश करनी है फल लगाने की। ये छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, फल तो देते ही हैं। एक तो है रात की रानी का, रात भर इतनी खुशबू देता है इसका कोई हिसाब नहीं, पूरा घर महका देता है, गजब का। मैं कहता हूँ कमाल है। सच ये है, इनका हमारे से ना पुराना नाता है। शुरू में ये और हम ही थे, ये बेकरी, ये और सामान बनाने वाली कंपनियां कुछ नहीं थी, 100 वर्ष पहले भी नहीं थी। और 100 वर्ष पहले हॉस्पिटल भी ज़्यादा नहीं थे, कोई डॉक्टर हुआ करते थे, वो थोड़ी दवाई देते थे, ज़्यादा परहेज बताते थे। अब परहेज नहीं बताते, जितना खाओ, जो खाओ, जब खाओ, पर ये दवाई खाते हो। दवाई से आराम ना आए तो दवाई और बढ़ा देंगे, इंजेक्शन बढ़ा देंगे, और तरह तरह के डायलिसिस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चलो, ये तो मेरे को बैठे बैठे ख्याल आ गया। वो जो बहन बता रही थी ना बातें, सच में अच्छी बातें थी। मेरे को लग रहा था ये मिस ना हो जाए आप लोगों से, पर वो बहन ने लगभग पूरा कर दिया। उसमें ना कुछ बातें हम भूल जाते हैं। ये जो बताया है ना, भूल क्या जाते हैं, ठीक होने के बाद खाना है, जो उन्होंने बताया नेचुरल खाना है, जब तक बड़ी बीमारी से मुक्त नहीं हो जाते। बड़ी बीमारी कौन सी होती है, कौन बता पाएगा? जो बाहरी बीमारी है ना, घुटने में दर्द है, बाहरी बीमारी है, कंधे में दर्द है, बाहरी बीमारी है, सर्वाइकल है, बाहरी बीमारी है, कमर दर्द है, बाहरी बीमारी है, और क्या कहेंगे, पेट दर्द है, बाहरी बीमारी है। परंतु डायलिसिस करवाना अंदरूनी बीमारी है, हार्ट में स्टंट डलवाना अंदरूनी बीमारी है, लीवर फैटी हो जाना अंदरूनी बीमारी है, ठीक ऐसे श्वास की दिक्कत आ जाना अंदरूनी बीमारी है। अंदर का स्टाफ तंग है, एक गोदाम होता है, एक शोरूम होता है, एक उसका मालिक होता है। गोदाम में अलग वर्कर काम करते हैं, वो सामने नहीं दिखते, वो देखते हैं गोदाम में क्या क्या माल है, क्या क्या आया, क्या क्या गया। एक बाहर का स्टाफ होता है, कहता है भाई साहब ये बड़ी मेहनत करता है, सारा दिन सफाई करता है, माल लगाता है, माल बेचता है, माल लगाता है, माल बेचता है। अरे अंदर से माल ना आए तो गोदाम से तो ये क्या लगाएंगे? वो गोदाम वाले बाहर से मंगवाए ना तो कहाँ से आएगा ना। गोदाम वाले वर्कर दिखते नहीं है, काम ज़्यादा करते हैं। ये हाथ काम ना करे ना, कुछ विशेष बात नहीं, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं का मतलब किसी का हाथ खराब हो गया तो ऐसे करके काम चला लेगा, ऐसे करके काम चला लेगा, नहीं चलाएगा,
ऐसे 10 साल चला लेगा। ये अपना काम करे तो भी चला लेगा, टांग ना करे तो भी चला लेगा, परंतु लीवर काम ना करे तो। सुषमा बहन, लीवर काम ना करे तो क्या हो जाता है? क्यारी हो जाती है। हार्ट काम ना करे तो, गोदाम वाले बंदे काम ना करें तो बाहर जो गाहक आएगा ना, वो कहेगा सामान है बोला ना, जो अंदर से बाहर माल नहीं आया, अंदर वाला स्टाफ काम नहीं कर रहा, अंदर वाले दिखते नहीं। हार्ट है ना हमारा 24 घंटे काम करता है, हम सो जाते हैं तो भी काम करता है। हम सोए हुए कांटे भर रहे, अंदर वो काम कर रहा है, लीवर भी काम कर रहा है, आंतें भी काम, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब काम लगे रहते हैं। ये रेस्ट नहीं करते। उनको रेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए रेस्ट देना। अंदर के अपने ये भी अपने हाथ पैर, आंख है ना, ये भी थक जाती हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, कान भी सुन सुन के थक जाते हैं, मुख भी थक जाता है खा के और बोल के, पाँव भी थक जाते हैं, हाथ भी थक जाते हैं। ये बताते हैं। अंदर वाला स्टाफ सज्जन है बेचारा, शरीफ है, वो बता नहीं पाता है, लगा रहता है। उनको आराम कैसे दे बताओ? अपने अपने शब्दों में कोई बताना चाहे, अंदर वाले स्टाफ को आराम कैसे दे? चलो बहुत अच्छा बताया, फास्टिंग कर। उनको पता हो कि कब आ रहा है, पता हो, जैसे घर में किसी महिला को पता हो वो मेहमान कल आने वाला है, थोड़ा वो तैयारी कर लेगी। अचानक कोई आ जाए, वो जाए अचानक फिर आ जाए, तो हमारे तो एक के बाद एक मेहमान आ रहा है, हमको पता ही नहीं, अचानक कुछ भी खा लेते हैं, फ्रिज खोला फिर खा लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया। फिर दूसरा ना, मेहमान भी कई तरह के होते हैं। मान लो किसी की बहन आई, किसी महिला की बहन आई, वो बर्तन मांग रही है महिला, उसकी बहन कहती है बैठ जा मैं मांगेगी, अर्थात उसकी वो मेहमान मदद कर रही है। दिरानी या जिठानी आई तो वो कहेगी बर्तन तो मांझ ही रही थी, इसको पहले चाय भी बना के देगी, एक बर्तन का काम तो निपटे, फिर इसको भी एक और काम देंगे। तो एक मेहमान काम बढ़ा देता है, एक मेहमान काम घटा देता है। आया तो वो भी घर में कहता कोई नहीं दीदी आप बैठो, क्या है? नहीं मैं कर देती हूँ। वो झाड़ू दे रही दीदी मेरे को दो, मैं कर देती हूँ। वो उसका सफाई का काम बटवा देगी। आया तो वो भी बाहर से था, मेहमान बाहर से आया पर काम में लग गया। एक आया काम बढ़ा दिया, और तीसरा मेहमान आया, बाहर बरसात आ रही थी, चप्पल पहन के कीचड़ वाले जूते अंदर ले आया। उसने क्या किया? उसने पोछा वोछा लगाया था, उसने अंदर से तो कुछ नहीं कहा बेचारी ने, और बाहर से तो कुछ नहीं कहा, अंदर में ये दिल सोचते पोछा लगा हुआ था, चप्पल में कीचड़ था, अंदर आ गए। ऐसे इसके अंदर भी जो जाते हैं ना, एक तो फल जाए, कैसा लगेगा उसको, एक सलाद जाए, एक भारी भरकम कोई तली हुई चीज जाए, समोसा जाए, परोंठा जाए, उसको लगेगा ये तो गारा से भरा आ गया, इसको बाहर निकालना मुश्किल है, पता नहीं कैसा मेहमान है, उसको बड़ा कष्ट होता है। किसको? लीवर को, हार्ट को, किडनी को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, और कोई लोग रोज खाते हैं। लीवर कहता है मेरे से नहीं होता, लीवर हाथ खड़े कर देता है। ये 50-60 साल की उम्र के बाद होता है। मैं बहुत सारे भाइयों को समझाता हूँ बड़े प्यार से, आए तुम ठीक दिख रहे हो, ठीक हो नहीं। जो पेट है ना, पेट बैलून की तरह होता है, गुब्बारे की तरह होता है। जैसे गुब्बारे को फुलाएंगे ना, वो एक तरफ नहीं होता, गोल होता है।
जैसे कोई गोली है, कंचा है, वो पूरा गोल होता है, आधा नहीं होता। ये जो पेट है ना, ये जब बढ़ता है तो इधर भी बढ़ता है, अंदर भी बढ़ता है, इसे बाहर बाहर, आधा नहीं। ये तो आधी बॉल हो गई ना, जैसे फुटबॉल का आधा हिस्सा हो गया, आधा नहीं होता। ये इधर भी बढ़ेगा तो अंदर भी बढ़ेगा। जैसे कोई बस में सवारी बैठेगी ना, तो वो यहाँ बैठेगी, मुझे भी तंग करेगी, इधर वाले को भी तंग, बीच में आ गया ना। तो ये जो बढ़ता है ना बाहर, तो नुकसान बहुत कम करता है, ये मान लो करता ही नहीं आगे को, है ना। पर पीछे भी तो है ना, ये क्या आगे आगे होता है, आधा थोड़ी बड़ा होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात? आ रही है समझ में? पेट का बढ़ना आगे आगे, आधा नहीं बढ़ा, गोल बढ़ता है, गोल गुब्बारे की तरह पीछे बढ़ता है। पीछे कुछ ऑर्गन्स हैं, वो काम नहीं कर पाते, उनसे काम नहीं होता। वो घूम जो अंदर पेस्ट बनानी है, जो हाजमा करना है, जो अंदर माल गया है ना, वो काम नहीं कर पाते। जो लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, या B12 जो आजकल बहुत चला हुआ है उसकी कमी हो जाती है, या फिर HB कम हो जाता है, जो अंदर फंक्शन नहीं कर पा रहा। ये बाहर से कोई चीज जाकर के पूरी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से खाएं और पूरा कर ले, ऐसा हो नियम नहीं। मैं कह दूं ये बल्ब फ्यूज हो गया है और बाहर से लाइट ला के इसके अंदर ऐसे डाल दो, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, तो एक तरीका है। तो ठीक ऐसे ही बाहरी कोई चीज इसको पूर्ति नहीं कर सकती। कुछ चीजें अंदर निर्माण होती है, अंदर बनती है। फलों में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये होता नहीं, परंतु अंदर जाकर के ना जो कैल्शियम बनाने वाली ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। विटामिन D की पूर्ति करने वाले जो उनको बढ़ा एक्टिवेट कर देते हैं, काम करने, वर्कर काम करने लगते हैं। परंतु कब? जब उनको थोड़ा प्रेशर से हटा दिया जाए, है ना। भाई जी ने बताया उपवास कर ले एक सीमित समय तक, जब बॉडी कहे। और कोई बता सकता है इनको अंदर के अंगों को आराम कैसे दें? नींद में, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, वैसे तो नींद का एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, 1 घंटे का है। आपने किसी भैंस को लंबा समय तक सोते देखा है? 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे? मैंने नहीं देखा। कभी नोट करना, कल से ही कर लेना, किसी भैंस को देखना और टाइम देख लेना, फिर घूम फिर के वापिस आना या वहाँ बैठ जाना। 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा वो बैठेगी। जब बैठेगी ना उसकी आंखें खुली होंगी। अभी रिसर्च हुई है कुछ नींद के ऊपर, और उसमें बताया गया नींद की आवश्यकता नहीं होती। समझदार लोग कम सोते हैं। जिसने बल्ब का आविष्कार किया, क्या नाम था उसका? वो जो वैज्ञानिक थे थॉमस एडिसन, तो उन्होंने 2 घंटे नींद करी थी। मोदी जी के बारे में कहते हैं 4 घंटे सोते हैं। अब्दुल कलाम जी 4 घंटे सोते थे। ब्रह्मा बाबा भी लगभग नहीं सोते थे। ऐसे शाहरुख खान भी 4 घंटे सोता है। नींद जो अनाज है ना, उससे नींद आती है। जब फल खाते हैं तो नींद कम से कम हो जाती है, चुस्ती ज़्यादा हो जाती है, अलर्टनेस ज़्यादा हो जाती है। अनाज खाते ही चुस्ती आती है? चुस्ती नहीं आती। क्या आती है? नींद आती है, सुस्ती आती है, आलस आता है। नंबर 2, कोई भी भोजन है ना, वो हमको शक्ति नहीं देता। बहन जी बता रही थी, कोई इसका उदाहरण दे सकता है? भोजन शक्ति नहीं देता तो फिर ना खाया करें।
भोजन से शरीर बनता है, चलता नहीं है। पंखा है ना, किस चीज से बना है? दिख रहा है ना आपको? पंखड़ियां हैं, मोटर है, अंदर वायर है, पंखा बन गया, पर चलता उससे नहीं जिससे बना है। चलता किससे है? चलता करंट से। शरीर बिना प्राण शक्ति से चलता है, भोजन से बनता है। अभी जो लोग बैठे हैं, शरीर बनाना है कि चलाना है? चलाना है। बनने की एक उम्र होती है, पैदा हुआ 1 दिन का, 1 महीने का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, 19 वर्ष तक कोई बच्ची, कोई बिटिया, कोई फीमेल, कोई लड़की शरीर को बनाती है। 19, 20, मैक्सिमम 21 वर्ष तक जो उसको बनाना है बन जाता है। पुरुष का 22-23 वर्ष तक मैक्सिमम, नहीं तो वो 19, वो 21, बॉडी बन गई। जो भी ऑर्गन्स डेवलप होने थे वो हो गए, जो यहाँ तक हाइट जानी थी चली गई। अब वो कुछ भी कर ले, 5'2" की है, 5'2" का है तो 5 फुट 2 का ही रहेगा वो बुढ़ापे तक। विचारों से बड़ा हो सकता है। हमारी दादी जानकी जी छोटे कद की थी, पर विचारों में बहुत बड़ी थी। कद नहीं बढ़ सकता, पर विचार बहुत श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो जो बॉडी बननी थी बन गई। अब बॉडी बन गई, कोई चीज बन गई। अब ये टेबल है, बन गया, कुर्सी बन गई। अब बनने के बाद इसका वेट बढ़ेगा नहीं ना, या बढ़ जाएगा? बढ़ नहीं सकता। कार बन गई, बनने के बाद वेट नहीं बढ़ता है या बढ़ जाता है? कोई समझदार आदमी क्या करे? कार तो ले आया, सवारियां पीछे 3 बैठती हैं, एक आगे ड्राइवर, एक साइड में 5 सवारियां हो गई। उसने दिमाग लगाया, ऊपर छत पे भी ना सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया, 3, 4, 5 लोग बैठने का। समझदारी की कि बेवकूफ़ी करी? उसने तो समझदारी करी, भाई 3-4 सवारियां और ऊपर बैठ जाएंगी। पर जो पहिए हैं ना, वो तो डिजाइन हुए थे 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए। इंजन का डिजाइन भी उसी हिसाब से बनाया था बनाने वाले ने। इस प्रकृति के मालिक परमात्मा ने, प्रकृति ने शरीर को बनाया, उसे लिमिट रखी थी कि 19 साल तक जो आपकी बॉडी बन गई है, 21 साल की बन गई है ना। तो हार्ट भी लग गया, लीवर भी लग गया, किडनी भी लग गया, अन्य ऑर्गन्स भी डेवलप हो गए। अब क्या रह गया? कुछ नहीं। तो उसके बाद वजन नहीं बढ़ना चाहिए। खाया जो अच्छा था, बॉडी ने उसको ले लिया, वेस्ट को बाहर निकाल दिया। मान लो कि जो बिटिया की अभी बोल रही थी बीना, कितने किलो की है? 35 किलो। अब ये बन गई ना, कंप्लीट है ना, कंप्लीट है ये। अब इसको कंप्लीट के बाद कल को ये मान लो गलत खाए तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ और शेप हो जाएगी ना, दिखेगा ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। तो हमारी बॉडी भी बन चुकी है, इसमें एक्स्ट्रा ना दिखे, जितना है उतना ही माल दिखे। जैसे कोई 1 किलो टिंडे लेके आए, उसमें पत्ते पत्ते डालते ढेर सारे, लगे 1.5 किलो है, खोल के देखे तो माल तो 1 किलो ही है, बाकी तो वेस्टेज है। इसमें ना मेरे को चेक करेंगे, मेरे अंदर भी हार्ट है एक, और जो यहाँ भारी से भारी बंदा बैठा है, बंदी बैठी है, उसके अंदर भी कितने दिल होंगे? 2। कोई है? 1 दिल। मेरे पास 2 फेफड़े, उसके पास भी 2 किडनी, 2 किडनी। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा तो वो है जो उसको जरूरत नहीं है। अब एक्स्ट्रा चाहे तो खुद निकाल दें या फिर प्रकृति निकालती है। जब आदमी बीमार हो जाता है ना, हॉस्पिटल से आता है, कहते हैं बिल्कुल ही कमजोर हो गई है, चलो बच गई है, बच गया है। कमजोर क्या हो गया?
वही का वही है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, एक्स्ट्रा वाला तो वहाँ जाके निकाल लो या फिर सही खा के निकाल दो। मैं 78 kg का था, लंगड़ी मेरी चाल हो गई थी, दिक्कत हो गई थी, मैं पढ़ नहीं पाता था अच्छे से बिना चश्मे के। तब मैं बिना चश्मे के पढ़ लेता हूँ और ऐसा लगने लग गया जहाँ जहाँ कूड़ा था ना वो निकल गया, आंखों के ना पीछे, ज़्यादा पीछे, लगभग इतना पीछे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से ये देखने का काम होता है लेंस का, वहाँ सफाई होना मुश्किल होता है। पर मुझे समझ में आ गया लगन से करे वहाँ भी सफाई हो जाती है। मैंने कुछ लोगों का देखा था तो मैंने भी कोशिश की तो वो अंदर से आंखें ठीक हो गई, घुटने ठीक हो गए, मुझे हर्निया की दिक्कत थी वो ठीक हो गई, कुछ और भी छोटी मोटी थी वो भी ठीक हो गई। किया कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही घर बैठा था, मन में आया कि गैस का सिलेंडर गैस से जुदा कर देता हूँ। सिलेंडर को उतारा, अलग, मैं आराम करो, तुमने बड़ा काम किया है, तुमने बड़ी सेवाएं दी है मेरे को, है ना, इसको अलग कर दिया। ठीक किया गलत, उसको भी आराम देना चाहिए ना। चूल्हे को उतारा, रेगुलेटर को उतारा, उसको टाटा करी, मैं तुम आराम करो, है ना। उसकी जगह पे मैं सुंदर मिक्सी पहले भी थी, एक और ले आया और ये सब शुरू कर दिया, बढ़ता चला गया। तो कुछ मैं पार्क वार्क में कभी कभार जाता हूँ, महीने में 10 दिन में, कोई लटका वटका, कोई बच्चे लटक रहे थे तो उनको देख के मैंने कोशिश की, तो मैं बहुत अच्छा लटक लेता हूँ। मुझे इस पे दिखाना नहीं आता, ये तो मैं दिखाऊं तो आपको लगेगा छोटे बच्चों की तरह लटकता हूँ। तो मैंने कहा ये क्या, तो लोग कहने लगे ये पागल हो गया है, जब ये तो इसको यही काम है, ना रोटी खाता है ना दूध पीता है, ये मरेगा। मेरी बड़ी भाभी है वो मुझे बुला के कहते हैं उन दिनों में कि ये 92 साल का बूढ़ा लगता है। कुछ दिनों के बाद कहती हैं मेरे को शुगर है, मैं तेरे वाला कर रही हूँ। मैंने आप फिर देखोगे पहचान वाली बूढ़ी, बोलते नहीं, कुछ दिनों बोलती है मैंने ना ये सब किया, शुगर चेक किया, दवाई बंद किया, ठीक हो गई। मेरे वाला क्यों कर रही हो भाई तुम? तो समझ में थोड़ा बाद में आता है कहीं। थोड़े समय के बाद मेरे मोहल्ले के लोग मेरे पास आने लग गए, मेरे को बताओ क्या करते हो, मुझे बताओ क्या करते हो। मैंने कहा कुछ नहीं करता हूँ, प्रकृति का दिया खाता हूँ। कैसे खाते हो बताया। कुछ लोगों के रोग ठीक हो गए। कोई भाई बोलता आप YouTube चैनल बना लो, मैं मुझे बनाना नहीं आता, तो मैं बना देता हूँ, और वीडियो बनाओ डाला करो। मैंने कहा ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए, फ़ोन नंबर डाल दिया, फ़ोन आने लग गए। देखते देखते बहुत सारे फ़ोन आने लगे, हाँ जी मुझे ये पूछना था, मुझे ये पूछना था, मुझे ये करना था। मैंने कमाल है, मैंने तो कुछ किया नहीं। कोई मुझे गुरु जी कहने लग गया, कोई मुझे वैद जी कहने लग गया, कोई अलग अलग नाम से पुकारने लग गया। मैंने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं। फिर इतना करने से सच कहता हूँ आप भी करोगे ना, रोगी से तो निरोगी बन ही जाओगे, पूजनीय बन जाओगे। लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मैं जाता हूँ सब्जी मंडी में, लोग कहते हैं ये फलाहारी है, ये फलाहारी है मेरे बारे में। मैं कहता हूँ कमाल है। मैं कैसे पता लगा? YouTube पे देखते हैं।